तो एमवीसी समझ आ गया होगा तुमको। हाँ, आगे। माइक्रो सर्विस भी आ गया, मोनोलिथिक भी आ गया। हम्म, अब आते हैं पाइथन सेटअप पे। तो हम्म, पाइथन सेटअप के लिए मैंने तुम्हें बता दिया था, एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेना, एनाकोंडा नेविगेटर, और नेविगेटर जब इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद जुपिटर नोटबुक ऑन करना। तो हम्म, हमारा जुपिटर नोटबुक इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, आगे क्या लिखा हुआ है। पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3। देखो पाइथन के अभी तक सिर्फ पाइथन 3 ही चल रहा है मार्केट में, पाइथन 4 अभी आया नहीं है। पाइथन 3 के ही हम्म, मल्टीपल वर्जन, 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे चलता है। हम्म, तो पहले पाइथन 2 यूज़ होती थी 2020 तक। पाइथन 2 was old and discontinued in 2020, which was highly unstable and only used for maintaining legacy code। अब जो कोड हमारा किसी कंपनी का 2020 से पहले 2015 2016 में लिखा हुआ है, हम्म, वो कोड हम्म, तो पाइथन 2 पे चलेगा। तो उसको सिर्फ उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पाइथन 2 यूज़ होती है, उसके अलावा कहीं पाइथन 2 यूज़ नहीं हो रही, पाइथन 3 यूज़ होती है, हम्म, क्योंकि ये ज़्यादा ओके। स्टेबल है। पाइथन 3 इज़ इम्प्रूव वर्जन ऑफ पाइथन 2 एंड मोर स्टेबल। हम्म, ठीक है। इसके बाद आते हम्म, हैं यहाँ पे, ये है मेजर चीज़। मतलब स्टार्टिंग किसी भी अ, कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं हम, हम्म, या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं हम, जावा या फिर सी, ठीक है, या फिर नोड या पाइथन, सब हम्म, में हमारे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। राइट। ठीक है। तो नंबर्स, हर जगह नंबर ही होते हैं। हम्म, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। वर्ड। ठीक है। लिस्ट, हम्म, इसमें लिस्ट हम एरे को बोलते हैं। एरे पता है तुमको? हाँ, ठीक है। हाँ, तो एरे मतलब में हम एलिमेंट्स कंटेजियसली हम्म, स्टोर करते हैं। मैं बता दूंगा जब स्टोर हम करते लिस्ट, हैं। हाँ जब हम लिस्ट पे आएंगे मैं और थोड़ा हम्म, एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो हम्म, उसी एरे को हम जावा में एरे बोलते हैं, नोड में भी एरे बोलते हैं, सी में भी एरे ही बोलते हैं, बट इसमें हम्म, पाइथन में हम इसको लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर आता है हमारा डिक्शनरीज। डिक्शनरीज आर नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जावा में जो डेफिनेशन बुक्स में लिखी होती है वो होती है, ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंस ऑफ क्लास। बेसिकली हम्म, क्लास का एक इंस्टेंस बना लेते हैं हम ऑब्जेक्ट के रूप में, और उस क्लास के मेथड्स को डॉट ऑपरेटर के थ्रू यूज़ कर लेते हैं। सिमिलर हम्म, सिमिलरली मतलब एक फंक्शन बना के उसको बार बार कॉल करना। हाँ, वो जावा का कंसेप्ट है। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हम्म, होते हैं वो डिक्शनरीज बोलते हैं उसको। लिखने का तरीका उसका वही होता है जो हम नोड या जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं, हम्म, वैसे ही इसमें हम डिक्शनरीज बना के लिखते हैं। ओके, समझ गया। ठीक है। टपल्स, टपल्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ लिस्ट बट दे आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल और म्यूटेट। म्यूटेबल क्या होता है, अब ये सवाल आता है। तो हम्म, म्यूटेबल्स, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच कैन बी चेंज्ड। ठीक है। ओके। हम्म, हाउएवर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स और इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर जो भी होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है जो कि टपल फॉर्म में है, उसके अंदर मैंने जो डेटा डाल दिया वो हमेशा इम्यूटेबल ही हम्म, रहेगा। उसको हम रेफरेंस के थ्रू किसी और वेरिएबल में जब डालेंगे तब चेंज कर सकते हैं, बट उसको पर्टिकुलर जब हम वैल्यू सेट कर रहे हैं उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो टपल्स आर काइंड ऑफ ठीक है। लिस्ट बट दे आर इम्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल। ठीक है। ओके। फाइल्स, हम्म, फाइल्स आर फाइल्स, रीड एंड राइट डेटा इन फाइल्स। बेसिकली हम्म, तुम एक फाइल उठाओ, उसमें डेटा लिख दो, तो रीड स्ट्रीम हो गई हम्म, उसमें, सॉरी राइट स्ट्रीम हो गई, और उस फाइल को पढ़ लो, रीड स्ट्रीम हो गई। समझ गया। सेट्स, सेट हमारे जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होता है। सेट आर बेसिकली हम्म, यूज टू स्टोर यूनिक डेटा। ठीक है। यूनिक डेटा लाइक। यूनिक डेटा लाइक, अगर हमारे पास सपोज एक एक एरे है या फिर लिस्ट है पाइथन में, उस हम्म, पर लिखा हुआ है, ऐसे है सपोज 2 3 4 4 5 6 8 7 7 7 8। इसका जब हम सेट बनाएंगे हम्म, तो ये हमारा बनेगा हम्म, 2 3 4 5 6 7 8। डुप्लीकेट्स नहीं आते सेट में। ओके, ठीक है। समझ गया। ये सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, ये स्ट्रिंग्स के लिए भी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फाबेट्स के लिए। कोई भी स्ट्रिंग है, सपोज ए बी बी सी सी वी वी, इसका अगर हम सेट बनाएंगे तो ये ए बी वी बन जाएगा। ठीक है। हम्म, समझ गया। उसके बाद आता है बूलियंस। बूलियंस आर ओनली ट्रू एंड फॉल्स। बेसिकली दे आर हाँ। काइंड ऑफ लाइक फ्लैग्स which provide, or हम्म, signals, we can say that they can provide whether this statement is true or false, whether this function is, whatever this function हम्म, is doing, if that condition is इट्स ट्रू, fulfilled देन then आई it विल। will return true, and if that condition is not fulfilled then it will return false.
तो ये बेसिकली हमारे पास वो हो गया। अब इसको हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले ठीक है। देखो, नंबर्स का मैंने इसलिए इसमें क्या है, स्ट्रिंग्स इन डिटेल का मैंने यहाँ पे एक डॉक बना रखा अलग से। इसमें सारा स्ट्रिंग के बारे में लिखा हुआ है, लिस्ट के बारे में, डिक्शनरी, टपल, सेट। नंबर का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नंबर तो नंबर है भाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लोगे, जैसे कि अगर हम इसमें जाएं हाँ। डॉक डेस्कटॉप, अगर मैं ये कोई भी फाइल उठा देता हूँ, ये जुपिटर नोटबुक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं। हाँ, अब जैसे 2 × 2 4, ये तो नंबर ही हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 2, सॉरी, b इक्वल टू 4, प्रिंट a इंटू b 8, ठीक है। तो नंबर इज अ नंबर। सिमिलरली प्रिंट a प्लस b तो 6 हो गया, ठीक है। वही डिवीजन और इसका भी रूल होता है इसमें, ये वाला और ये वाला। तो ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल b डिवाइडेड बाय a आ गया 0, रिमाइंडर इज 0 क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये रिमाइंडर देगा और ये हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स चलती है नंबर्स में, नंबर का कोई वो नहीं है। असली चीज़ आती है हमारी स्ट्रिंग्स और उसमें लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल्स एटसेट्रा में। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको खोलेंगे तो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इन डिटेल, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर क्या हो गया हमारे? ये P, Y, T, H, O, N, दीज आर करेक्टर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसी वाले एग्जांपल को लें हम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इक्वल, अच्छा देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं कॉन्स्ट a इक्वल टू ABC, ठीक है। हमें वेरिएबल का टाइप भी बताना होता है, किस टाइप का है, किस ताकि टाइप? ताकि हम उसका स्कोप पता कर सकें, ठीक है। या वेर, ठीक है, या फिर लेट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम लिखो a इक्वल टू ABC और इसका क्या करना है, हमें करेक्टर चेक करना है, प्रिंट। अब हमें चेक करना है a के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, ठीक है। तो b है। अब ये इंडेक्स बता देता हूँ मैं तुमको, जैसे लिखा हुआ पाइथन, इसमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे क्या लिखा हुआ है हमारा? p। 1 पे लिखा हुआ है y, t पे लिखा, सॉरी 2 पे लिखा हुआ है हमारा t, और 3 पे लिखा हुआ है हमारा h, और 5 पे लिखा हुआ है हमारा o, और 6 पे लिखा हुआ है हमारा n, ठीक है। तो अगर हम इसको, इस वेरिएबल को लिख के और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसका इंडेक्स लिखते हैं तो वो करेक्टर आ जाता है हमारे पास। तो 0 पे हमारा p है, तो यहाँ पे हमारा, अगर मैं इसको यहाँ पाइथन लिख दूँ तो A0 जब मैं लिखूँगा तो P आ गया, ठीक है। इसको मैं इसको मैं 1 लिखता हूँ तो हमारे पास y आ गया। तो ये है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। नाउ ये हर जगह तुम्हें यही लिखा मिलेगा, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, बट स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट्स अ एरे। इफ यू सी, अगर हम देखें, ये पाइथन लिखा हुआ है, पाइथन के फर्स्ट एलिमेंट पे y आ रहा है। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, a इक्वल टू, ये एरे बनाया, p कॉमा y कॉमा t कॉमा h, ठीक है। अब इतना लिखते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट A1। ये अब भी y दे रहा है, ये तब भी y दे रहा था, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ एरे, है ना। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स बट इट परफॉर्म्स एज एन एरे। जो इसमें मेमोरी स्टोर होती है वो भी एरे की तरह ही होती है, कंटिन्यूसली, ठीक है। यस। तो ये हो गया।
इसके बाद आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। इसमें ये सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मुझे, नेगेटिव इंडेक्सिंग। फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा देता मतलब हूँ। फिर वो बैक से करेगा। हाँ, फिर वो बैक से करेगा, बस बढ़िया। अब मैं इसको -1 लिख दूँ तो हम्म। ये n आ गया, तो ये एन आ गया। हाँ हम्म। पहले ऐसे करे चलेगा, फिर पीछे से चलेगा। हम्म। तो ये बहुत सही समझ। चीज़ है इसकी। फिर आता है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग में देखो, इसका मतलब यहाँ से समझा देता हूँ मैं तुम्हें। हम्म। कोई भी स्ट्रिंग है, हम्म। उसके अंदर हमने ये लिखा, इसका वेरिएबल का नाम टेक्स्ट है, इसकी वैल्यू प्रोग्रामिंग है, और इसका लिखने का तरीका हमने इसको क्या लिखा, टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0:4। 0 4। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टार्ट, हाँ। और इसको बोलते हैं हम एंड। हम्म। ठीक है, 0 इंडेक्सिंग से लेके 4 इंडेक्सिंग 4 के तक बीच चलो तक हो। का बताओ हमें। अब हाँ। एंड इज नेवर इन, वी वी डोंट काउंट एंड। ठीक है, मैं इसका मतलब बताऊंगा ये हम्म। क्यों लिखा मैंने। ओके। हाँ, वी डोंट काउंट एंड। अब हम्म। होता क्या है, ज़ीरो, ये मतलब मैंने समझाने के लिए लिखा है, ऐसे लिखते नहीं है इसको। ठीक है, मैं हटा ठीक है दूंगा ठीक बाद है। में। ऐसे ही लिखते हम्म। हैं जैसे लिखा हुआ है। तो हमारा ऊपर जो हम्म। लिखा हुआ था वो था प्रिंट टेक्स्ट कोलन 0, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट को 0:4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हम्म। ब्लॉक। अब इसका मतलब क्या है, 0 से शुरू करो, 4 तक देखो। 0 पी हो हम्म। गया, पी हम काउंट हाँ। कर रहे हैं। हम्म। 1, 2 और 3, 4 काउंट हम्म। नहीं कर रहे हैं इसमें। ओके हाँ समझ रहे हो, समझ गया। हम्म। ये चीज़ काउंट नहीं हो रही है, सिर्फ 0, 1, 2, 3 ये काउंट हो रहा है। तो जो हम्म। सेकंड वाला जो हमारा पैरामीटर होता है हम्म। स्लाइसिंग में, उसको हम हम्म। काउंट नहीं करते, स्टार्टिंग को काउंट करते हैं। हम्म। ठीक है, ये रूल है। हम्म। ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब होता है 0। ओके। अब इसमें देखो, स्टार्टिंग इज हैपनिंग फ्रॉम 4, और तो 4 कहाँ से आ गया, 0, 1, वन 2, टू। 3, और ये 4 आ गया आर। तो हम्म। आर अब काउंट हो रहा है फोर्थ, और उसके पीछे तक को हम्म। 0 है, तो लास्ट तक जाएगा फिर ये। हम्म। ठीक है, इसको स्लाइसिंग समझ बोलते हैं, स्ट्रिंग को स्लाइस कर दिया हमने। गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर इस कोलन के आगे कुछ नहीं लिखा है, हम्म। तो एंड हो रहा है 6 पे, 0 से 6। 0 क्या हो गया, पी, पी। आर, ओ, 3, 4, 5, सॉरी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5। 6 काउंट नहीं करेंगे, हाँ। है ना। तो इसका आंसर आएगा हम्म। ये। अब इसको लिख के देख लेते हैं यहाँ पे, पाइथन ए, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट 0:4, हम्म। 0, बढ़िया। 1, 2, 3, एच तक ही आएगा, हाँ। फोर्थ काउंट नहीं होगा। ठीक है, हम्म। सिमिलरली हम्म। इसको अगर मैं 4 to 0 करूँ, एक एक दो मिनट, तीन चार। ये एन आना चाहिए इंडेक्स था। वो क्यों नहीं हो रहा, वो 0, 1, 2, 3, 4, अच्छा इसको हटा लूँ इससे, हाँ ये आ गया। हम्म। तो हमारा, अच्छा वो 0 तो इंडेक्स पीछे है ना उसके, तो हम्म। 4 to अगर ब्लैंक है तो लास्ट तक देखेगा ये। 0, 1, 2, हाँ स्टार्ट ही अगर 4 से हो हाँ रहा है। जी, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें ओ काउंट होगा फिर, क्योंकि हम्म। स्टार्टिंग वाला काउंट करते हैं हम, हम्म। और हम्म। लास्ट तक जाएगा। ठीक है, हम्म। अच्छा अब ठीक एक है। चीज़ दिखाता हूँ, इसमें एक चीज़ होती है रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग। रिवर्सिंग ऑफ हम्म। स्ट्रिंग कैसे करते हैं हम, कोलन लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है इसके। पीछे कुछ है। ठीक है, इसमें एक और कोलन लगाया, ना यहाँ कुछ है ना यहाँ कुछ है। इसमें जो तीसरा हम्म। एलिमेंट आता है ना, वो हाँ। आता है हमारा
काउंट बेसिकली उसको बोलते हैं। तो अगर मैं इसको -1 लिखूँ यहाँ से, तो ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये इसको पीछे से रीड करना शुरू कर देगा, मतलब कि अच्छा। ये 0, ये भी 0, हम्म ठीक है। हम्म और -1 का मतलब स्टार्टिंग। अब ये, स्टार्टिंग। हाँ, तो स्टार्ट होगा -1 से और कहीं तक पूरा उल्टा। 0 0 जाएगा, क्योंकि हम कुछ देख ही नहीं हम्म रहे ना। आप समझ रहे हो? राइट। इसका मतलब हाँ। ब्लैंक का मतलब 0, इसका भी मतलब 0, स्टार्ट और एंड दोनों हाँ 0। 0। और अच्छा ये हाँ समझ ये गया। इसकी स्टार्टिंग पोजीशन, हम इसको स्टार्ट कहाँ से कराना चाह रहे हैं। हम्म अगर मैं समझ इसको, गया। हाँ, इसको अगर मैं 1 करता हूँ, तो ये सीधा सीधा तो ये पाइथन लिखा हो गया, क्योंकि पैसा स्टार्ट ही हम इसको दिखाएगा। स्टार्टिंग से करा रहे हैं। स्टार्टिंग। ठीक है। हम्म तो ये है, इसको मैं 2 लिखूँ तो, हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ देखो। इसका मतलब हुआ स्टार्टिंग इज 0, एंड इज 0, एंड वी हैव टू स्किप 2 स्टेप्स। ओके। 0 पे आया, पी मिला इसको, हाँ 0 पी, हम्म इसने प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हम्म 2 इंडेक्स स्किप कर दो, पी स्किप, वाई स्किप, ठीक है। क्या बचा? टी। हम्म टी। टी के बाद फिर 2 एलिमेंट स्किप कर दो, टी और एच। क्या बचा? ओ। हम्म ठीक ओ। है। और एन के हम्म बाद तो कुछ है ही नहीं। हम्म तो ये भी एक स्लाइसिंग का पार्ट है। अगर मैं इसको 3 हम्म कर दूं, तो ये 3 एलिमेंट स्किप करेगा। पहला लेगा पी, फिर पी वाई हम्म टी, एच आ गया, एच के बाद फिर कुछ नहीं हम्म, है। हाँ ठीक समझ है गया। ये, हाँ, बस ये थोड़ा स्टार्टिंग का बेसिक सा है। हाँ, लेंथ के लिए इसकी प्रिंट लेंथ, len फंक्शन यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग का नाम डालो, स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। अच्छा, लेंथ देखो, लेंथ कैसे आती है हमारे पास। len a 6, 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स कितने हैं हमारे पास? 5। 5। इंडेक्स है हमारे पास 0 से लेके 5 तक, तो 0 भी काउंट हो रहा है, 0। अच्छा। और लेंथ कितनी आ रही है? 6। 6। समझ रहे हो? लेंथ पूरी काउंट होती है, हम्म 0 इज ऑल्सो अ इंडेक्स। हम्म तो राइट। टोटल जब भी हम स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, और जब लेंथ काउंट करते हैं तो पूरा ऐड करते हैं, 0 को भी ऐड करते हैं उसमें। हम्म ठीक है। समझ गया। हम्म इसके बाद आता है कनकैटिनेशन, वो तो प्लस का साइन लगा दो, कनकैट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए लिया, बी लिया, ए प्लस बी, पाइथन जावा। हम्म इसमें स्पेस अगर देना है तो यहाँ स्पेस दे दो, प्लस लगा दो। स्पेस आ गया यहाँ पे। हम्म ठीक है। हम्म स्ट्रिंग रिपीटिशन, स्ट्रिंग रिपीटिशन मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो इसको, तो वो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। ए स्टार 3, पाइथन पाइथन हम्म पाइथन, एक ही चीज़ 3 बार रिपीट हो जाएगी। हम्म फिर ये अपर लोअर केस के होते हैं। इफ समथिंग एग्जिस्ट, प्रिंट हेलो मैसेज, हम्म प्रिंट पाइथन मैसेज। अच्छा, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। देखो, अब हमारे पास सपोज एक चीज़ लिखी हुई है, हम्म पाइथन एंड जावा। ये एक स्ट्रिंग है, हम्म कलेक्शन ऑफ करेक्टर, करेक्टर के अंदर स्पेस भी आता है हमारा। ठीक है। ठीक है। अब मैं लिख रहा प्रिंट हम्म पाइथन इन ए, ट्रू। हम्म पाइथन है इसमें। अब मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट नोड इन ए। अब ऊपर वाली स्ट्रिंग में, ऊपर वाली स्ट्रिंग ए है, बट उसमें नोड नाम का हम्म कोई वर्ड नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया। हम्म ठीक है। ओके समझ गया। तो हम इसको हम्म ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ये वर्ड है या नहीं। अब इसको एक चीज़ हाँ और भी यूज़ कर सकते हैं हम। मैंने एक एरे बनाया, लिस्ट बनाई, एरे नहीं बोलेंगे, लिस्ट बनाई, हम्म 1 2 3 4 5। ठीक है। हम्म अब मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, प्रिंट 1 इन ए, ट्रू। हम्म प्रिंट 6 इन ए, फॉल्स। सेम चीज़, नथिंग डिफरेंट। हम्म ठीक है। तो राइट। अब सपोज तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि एक हमारे पास
1000 नंबर रैंडमली हैं, उसमें से बताओ कि 55 है या नहीं। तो तुम पाइथन में कितना इजीली सिर्फ ये लिख सकते हो, प्रिंट हाँ 55 इन ए, ठीक है। बट हाँ अगर तुम्हें ये किसी और लैंग्वेज में लिखना होगा तो 7-8 लाइन हाँ का कोड हाँ, लिखना तो पड़ जाएगा, लूप वूप चलाओ उसमें, देखो। तो ये बहुत वो ही, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसमें हम स्ट्रिंग्स को इंटरपोलेट कर सकते हैं। इंटरपोलेट मतलब। इंटरपोलेट का मतलब होता है फॉर्मेटिंग। इंटरपोलेट हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग बोलते हैं, बस मतलब दोनों का एक ही है। तो हम्म अगर तुम इंटरपोलेट वर्ड भी यूज़ करोगे तो उसका मतलब वही निकल के आता है। इसका मतलब है कि हमने एक स्ट्रिंग लिखी, माई नेम इज़, और उसके अंदर वेरिएबल लगा दिया, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं हम्म स्ट्रिंग के अंदर के वेरिएबल को, हम्म, ठीक है। तो फॉर अच्छा। एग्जांपल ओके, ओके, जैसे यहाँ पे नेम और एज मेंशन किया तो हम्म, वो एज ए वहाँ इक्वल पे आ टू, जाए। सपोज नेम इक्वल टू पाइथन, हम्म और टाइप इक्वल टू प्रोग्रामिंग। हम्म तो इसमें हम लिखेंगे प्रिंट एफ, दिस इज नेम एंड टाइप। कॉमा भूल गया क्या? ओके, कॉमा तो नहीं है, ब्रैकेट एक्स्ट्रा रख गया। तो इसमें देखोगे तो इसमें आएगा दिस इज, ये इंटरपोलेट हो रहा है, ये वेरिएबल से आ रहा है, हम्म डायनामिक वैल्यू पास हो रही है इसमें। तो इसमें हम्म सपोज तुम कुछ भी चेंज कर लो, सपोज जावा एंटर हम्म करोगे, दिस इज जावा प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम्म चेंज होगी। तो डायनामिकली वैल्यू हम्म हम बाइंड कर सकते हैं, बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू को हम टेम्पलेट में बाइंड कर रहे हैं। टेम्पलेट नहीं बोलेंगे इसको, इसको सिंपल एक स्ट्रिंग बोलेंगे। बट अगर हमें टेम्पलेट में हम्म बाइंड करनी होगी तो हम इस तरह से हम बाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू डेटाबेस से आ रही है, हमें नहीं हम्म पता यहाँ पे क्या लिखना है, तो डेटाबेस से पहले वो वैल्यू आएगी, उसको हम एक वेरिएबल में हम्म, डलवाएंगे, और उस वेरिएबल को हम यहाँ पे, अगर वो व्यू में दिखाना होगा तो हम उसको इस तरह से व्यू में दिखा देंगे, हाँ ठीक है। Strings are immutable, means you cannot change the string directly. For example, हम्म अगर तुमने नेम का ज़ीरो इंडेक्स लिया, नेम का ज़ीरो इंडेक्स पाई हो गया, पी हो गया सॉरी, हम्म हम्म है ना। उसको अब हम्म किसी भी वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए हम लेफ़्ट टू राइट स्ट्रेटेजी, सॉरी राइट टू लेफ़्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। मतलब लेफ़्ट में हम वो लिखते हैं जिसमें वैल्यू डालनी होती है, हम्म, और जो वैल्यू डालनी होती है वो राइट में लिखते हैं। तो इसका मतलब है जे को उठा के नेम के ज़ीरो इंडेक्स पे डाल दो। हाँ तो अगर हम इसको और हम इसके ज़ीरो इंडेक्स पे डालेंगे तो ये नहीं जाएगा, हम्म क्योंकि इमिटेबल है। तो इसका हम, इम्यूटेबल हाँ, है। इसका हम रेफरेंस बनाएंगे। तो हम एक वेरिएबल लेंगे नेम, हम्म उसके अंदर हम जे को अपेंड कराएंगे, हम्म और फर्स्ट पे। स्लाइस करा के हम्म यहाँ पे, हम्म ठीक है। तो हम्म ये कैसे हम स्लाइस करा रहे हैं, देखो फर्स्ट से उठाया लास्ट तक देख रहे हैं। तो हम्म 0 1, और फर्स्ट हमारा काउंट होता है, हम्म, बताया था ना। हाँ तो ये हमारा, ये जो बनेगा ये हमारा बनेगा YTHON, और उसमें ऐड कर हम्म दिया हमने जे। हम्म मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू पाइथन, और अगर हम इसको करना चाहें A0 को लेके इसको बना दो जी, इसके ज़ीरो इंडेक्स पे हम्म जे सेट कर दो, तो यहाँ पे आ गया डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, हम्म ठीक है। अब इसको हम क्या हम्म करेंगे, A इक्वल टू जे
प्लस ए, ए के अंदर 1 से उठाओ ए को एंड तक और इसको प्रिंट करा दो। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट हम ओरिजिनल जो हमारा वो है वेरिएबल उसमें हम चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसको इम्यूटेबल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, ये तो मैंने अभी बताया था तुमको। 0 से स्टार्ट करो 0 तक बिल्कुल, और -1 का मतलब पीछे से इसको रीड करना शुरू कर दो तो ये रिवर्स हो जाएगी स्ट्रिंग। सिमिलरली पैलेंड्रोम, पैलेंड्रोम का मतलब होता है कि नंबर आगे पीछे दोनों तरफ सेम होना चाहिए। जैसे कि एक वर्ड होता है नितिन, इसको आगे से भी रीड करो NITIN होगा और पीछे से भी रीड करो NITIN होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने ये वर्ड लिया हुआ है MADAM, इसको चेक किया। अच्छा, इसमें इंडेंटेशन का भी इशू होता है पाइथन में जब हम लिखते हैं। किस चीज का इशू? इंडेंटेशन, इंडेंटेशन बताता हूँ। ठीक है, A = मैडम और इसमें हमने लिखा फॉर CH in A, ये लूप चलाया, ठीक है। इफ जब मतलब फॉर के लिए भी मतलब ब्रैकेट ए, स्टार्ट करने का। हाँ जी, इफ A = A का रिवर्स, रिवर्स कैसे लिखेंगे? -1, ठीक है। देन प्रिंट ट्रू, पैलेंड्रोम है, एल्स प्रिंट फॉल्स, ठीक है। अब देखो, पहले मैं इंटेंडेशन बता देता हूँ तुमको। अब मैं अगर इस इफ को यहाँ से स्टार्ट करूँ तो एरर आ जाएगा, अनइंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि हमको ये बताना है ये फॉर और ये इफ ये सेम लाइन में आ रहे हैं, बट ये फॉर का जो हमारा स्कोप है वो इफ और एल्स को अपने अंदर लेगा। मेरा कहने का मतलब हुआ, फॉर बिना इफ के नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि हमने फॉर लूप चलाया ए के सारे करेक्टर्स पे, ठीक है। ये लूप मैं बताऊंगा जब हम लूप पे आएंगे, अभी तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तो इसमें लूप आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। ए के अंदर जितने भी करेक्टर्स है सारे आइटरेट होने शुरू हुए, वो चेक हुए, तो आइटरेशन ऊपर होगी, उसमें से एक एक एलिमेंट जाएगा तब इफ में चेक होगा ना। तो इफ का इफ इज इन द लेक्सिकल स्कोप ऑफ फॉर। अब लेक्सिकल स्कोप क्या होता है? ये होता है इनर स्कोप और ये होता है आउटर स्कोप। आउटर स्कोप मतलब ये पहले चल रहा है पहले यार और इसके चलने के बाद ये चल रहा है, ठीक है। तो ये सेम इंडेंट में नहीं हो सकते, अगर ये सेम लेवल पे होंगे तो ये साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। ठीक है। तो वो ऐसा तो ऐसे, फिर वो फॉर के अंदर नहीं आएगा। हाँ, फिर वो फोर के अंदर नहीं आएगा, हमें ये सारा फोर के अंदर चलाना है, तो इसको हमें एक स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली प्रिंट को मैं यहाँ नहीं लिख सकता, ये आ गया एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 4। तो ये प्रिंट क्या है? अब सपोज मैं इसको यहाँ लिखूँ तब भी वही एरर आएगा, क्योंकि इफ़ की लाइन में नहीं लिख सकते हम प्रिंट को। हमें इसको, ये प्रिंट हमारा किस कंडीशन पे बेस्ड है? इफ़ की कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन फुल हुई तभी प्रिंट होगा। तो इफ़ ये जो पेरेंट है ये सॉरी ये जो प्रिंट है ये इसका चाइल्ड हो गया इफ़ का। इफ़ इज़ अ पेरेंट ऑफ प्रिंट,
समझ रहे हो? राइट। सिमिलरली एल्स का जो प्रिंट है वो भी एल्स का चाइल्ड है। तो ये इसका इनर स्कोप हुआ, ये इसका आउटर स्कोप हुआ, और इस एल्स का आउटर स्कोप क्या हुआ, ये। ठीक है, तो इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है इसमें, पाइथन में। समझ गया। अच्छा, इसमें ये देखो, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट की जगह कोलन लगाते हैं। सिमिलरली इफ में हम्म भी यहाँ भी कोलन लगाया, एल्स में भी कोलन लगाया। समझ गया। ठीक है, फिर हमारे पास एक ये बचता है, इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काउंट द करेक्टर्स। इसके अंदर हम डिक्शनरी भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं अभी समझा देता हूँ। नेक्स्ट जब होगा ना क्लास, तो आप स्ट्रिंग के क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है। ठीक है, मतलब आपको स्ट्रिंग के क्वेश्चन गूगल पे मिल जाएंगे, आप जब सर्च करोगे कि स्ट्रिंग्स क्वेश्चंस इन पाइथन, तो आपको 2 3 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे स्ट्रिंग्स के। उसमें से ओके। जो जो आपको समझ आए कर लेना, ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये बचता है लास्ट लास्ट, ये ना स्ट्रिंग्स में, हाँ, काउंट द करेक्टर। अब सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है ए, इसको हटा देता हूँ, ए ए ए बी सी सी डी डी, ये एक स्ट्रिंग है। अब मुझे काउंट करना है कि इसमें रिपीटेशन किस करेक्टर के कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले लूप चलाएंगे, फॉर सी एच इन ए। सी एच क्यों? सी एच कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एस इन ए, अच्छा। कुछ भी, ये तो वेरिएबल का नाम है। इफ, अच्छा, मतलब फंक्शन के नाम। हाँ जी, इफ फॉर आई इन ए लिख लो। ठीक है, ठीक। करेक्टर इसलिए लिख रहे हैं, सी एच लिख रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए करेक्टर। इसको एस टी आर लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। वेरिएबल स्ट्रिंग लिख जाए, बन जाएगा एस टी आर फॉर दिस। अब यहाँ पे एक डिक्शनरी खाली लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज अ टाइप ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी अगर समझ ना आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे, बस एक बार ध्यान से देखो इसको। ठीक है। हमने इसको लूप चलाया, फॉर सी एच इन एस टी आर। अब क्या करेगा ये, इसके सारे वेरिएबल को, सारे करेक्टर्स को एक एक करके रीड करना शुरू कर देगा, ए बी 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 सी 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 डी डी डी। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे इसमें, इफ आएगा फॉर के अंदर, क्योंकि हर करेक्टर को चेक करना है हमें। इफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी, सी एच इन फ्रीक्वेंसी, then frequency ch plus equal to 1, else frequency ch equal to 1। इसके बाहर इसको प्रिंट करा लो, फ्रीक्वेंसी। अब मैं समझाता हूँ इसको, ये देखो, ए 2 बार आ रहा है, बी 3 बार, सी 4 बार, और डी भी 4 बार। डी को 5 कर लो यहाँ पे, और अच्छे से आ गए 5, सॉरी 5 लिख दिया, डी लिखना है यहाँ पे, डी 5 बार। अब हो क्या रहा है ये देखो, अच्छा अभी डिक्शनरी पढ़ाना पड़ेगा फिर डिक्शनरी बताना पड़ेगा, डिक्शनरी फिर चलो समझ लो। डिक्शनरी फिर हम नेक्स्ट क्लास में के लिए मैंने रखा है वैसे, लिस्ट और अच्छा। डिक्शनरी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट ये वाला एग्जांपल शुरू हो गया तो मैं इसके लिए बता देता हूँ तुमको। दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं इसमें। ऊपर ऊपर से ही समझ लो इसको, ज़्यादा अभी इसको वो मत करना, खामा का पुराना भी भूल जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ। डिक्शनरी स्टोर की वैल्यू पेयर होता क्या है कि एक नाम दे देते हैं हम एक वेरिएबल को, और उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स
स्टोर करा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेम इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग विच इज स्टोरिंग अ स्ट्रिंग. ठीक है, नेम एक की हो गई जो कि एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रही है. एज एक स्ट्रिंग हो गई जो एक नंबर को स्टोर कर रही है. 25 इज अ नंबर. Whereas course is also a string which is course is also a key which is storing Python as a string. Now this ये जो स्टूडेंट है ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर करा सकते हैं. उसको हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बोलते हैं और पाइथन में डिक्शनरी बोलते हैं. ठीक है, तो ओके, यहाँ पे एक बार मैं तुम्हें डिक्शनरी का बता देता हूँ. str इक्वल टू नेम पाइथन एज 25. अब इसको हम प्रिंट कराते हैं. str नेम तो ये देखो, ये str इज अ वेरिएबल, इसके अंदर हमने दो अलग अलग वेरिएबल स्टोर कराए और इसकी की रीड करा ली. की हमेशा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हम. मतलब कि अगर हम सपोज इसमें की एज डालेंगे तो उसकी जो वैल्यू है एज की, वो वैल्यू आएगी हमारे पास 25. ठीक है, इसे डिक्शनरी बोलते हैं. इसका काम क्या है बेसिकली, ज़्यादातर हम इसको इंडेक्सिंग वगैरह में यूज़ करते हैं. वो मैं जब डिक्शनरी पे आऊँगा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा तुमको, अभी उसमें नहीं घुसते हैं. तो यहाँ पे हम डिक्शनरी बना रहे हैं. इसका अब यहाँ पे आते हैं, डिक्शनरी स्टोर्स की वैल्यू. अब यहाँ पे आओ, अब ये खाली है पूरा, मतलब इसका मतलब ये अभी यहाँ पे खाली है ऐसे. ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग str सेम है, की और वैल्यू दोनों खाली है. अब हमने रीड किया इसका फर्स्ट करेक्टर. ठीक है, फर्स्ट करेक्टर जब हमने रीड किया, फर्स्ट करेक्टर आया हमारे पास निकल के ए. हमने ए को चेक किया फ्रीक्वेंसी में. अभी तो फ्रीक्वेंसी खाली है तो कुछ भी नहीं मिलेगा. तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी सी एच जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ A1, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा str A, तो ये इसकी वैल्यू देगा 1. तो हमने प्लस इक्वल टू लगाया. प्लस इक्वल टू का मतलब होता है इसमें एक इंक्रीमेंट कर दो. ठीक है, तो अभी तो उसमें 0 था, खाली था ना ये सबसे पहले आइट्रेशन पे, तो ए की वैल्यू हो गई 1. फिर उसके बाद एल्स में लिखा हुआ है, सॉरी अभी तो ये खाली था तो ये अभी चला ही नहीं, इफ में आया ही नहीं. ये एल्स में आया, एल्स में इसकी वैल्यू 1 हो गई. फिर इसके बाद दूसरा लूप चला, फिर दोबारा ए को चेक किया इसने, दूसरा ए आया. अब इसमें ऑलरेडी एक ए पड़ा हुआ है. इसने चेक किया इसके करेक्टर में, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी में ए है या नहीं है. ए है, जिसकी वैल्यू 1 है, तो उसको क्या कर दो, उसका जो काउंटर है उसको 2 कर दो, +1 कर दो, तो ये 2 हो गया. ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये और ये ऐसा सेम ही दिख रहा है. सिमिलरली फिर बी आया, बी चेक किया, बी की वैल्यू 1 होगी पहले क्योंकि बी इसमें था ही नहीं. फिर दोबारा चला लूप, फिर दूसरा बी आया तो उसमें +1 हुई. ऐसे फिर तीसरी बार चला तो ऐसे इसकी वैल्यू 3 हो गई, 3 पे आके रुक गया. सिमिलरली सी के लिए चला, सिमिलरली डी के लिए चला. तो इसको हम बोलते हैं फाइंडिंग द नंबर ऑफ रिपीटिशन इन अ स्ट्रिंग. तो ये उसका तरीका है लिखने का. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई पूछता है इसको कि हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट्स एंड हाउ टू फाइंड अ नंबर और अ स्ट्रिंग इज हाउ मैनी टाइम्स इज रिपीटिंग इन अ स्ट्रिंग. और यहीं से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है स्लाइडिंग विंडो का, जो कि हमारा जो फैंग कंपनीज होती है ना, मैंग फैंग, अमेजोन, गूगल, ये पूछती हैं. उसमें होता है LCS प्रॉब्लम, लीस्ट कॉमन स्ट्रिंग, और या फिर एक होता है मोस्ट रिपीटेटिव स्ट्रिंग.
तो जैसे कि सपोज ये लिखा हुआ है ABC PCA BC, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है? एक तो ABC रिपीट हो रहा है एक बार, और ये ABC रिपीट हो रहा है। तो ये एक दो बार रिपीट हो रहा है ABC, तो हमारा सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो हो रहा है वो ABC हो रहा है, तो हम उसका आंसर दे देंगे ABC। बट इसमें एक ये स्ट्रिंग भी तो है BC, हाँ BC और BC, ये 3 बार हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? BC। तो ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन हो जाता है लीड कोड का, बट इसको हम उससे कर सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो मेथड से। तो ये सब स्ट्रिंग के ही सवाल हैं, ये थोड़े एडवांस लेवल पे आते हैं, बट उसमें स्ट्रिंग के ही नहीं है, मतलब सवाल तो स्ट्रिंग से ही पूछा जाता है, बट उसमें यूज़ सब चीज़ हो जाती है। जैसे इसमें हमारा डिक्शनरी यूज़ हो गया, सिमिलरली उसमें सर्चिंग सॉर्टिंग पॉटिंग सब कुछ यूज़ हो जाती है, समझ रहे हो? तो हम वहाँ से वापस आते हैं। तो हमें इसमें यहाँ पे क्या करना था, रिपीटिशंस बतानी थी, किस किस की कितनी रिपीटेशन। कितनी रिपीटिशंस हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये है, तो आज का स्ट्रिंग्स पे ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। ठीक है। ये इंस्टॉल कर लेना अपने में, अपना क्या नाम है, पाइथन जुपिटर नोटबुक, ठीक है। इसी पे ठीक आगे है। कराएंगे, तो इसके आगे फिर हम ये ख़त्म कर लेंगे, लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल्स, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तीनों, स्ट्रिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर सेट्स पे समझ आएंगे, बूलियंस पे आएंगे, फाइल तो आसान है, फाइल रीड राइट करना तो बेसिक है। गया। फिर कंपैरिजन ठीक। ऑपरेटर आते हैं हमारे, उसके बाद ये इफ़ एल्स इफ़, ये तो अभी पढ़ा दिया मैंने। फॉर के भी कई सारे लूप्स होते हैं, वाइल लूप, रेंज, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, इफ़ एल्स, इन सब का भी बताएंगे कैसे कैसे और क्या क्या स्टेटमेंट्स कैसे कैसे यूज़ होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दिया था तुमको, इसमें लिखने का तरीका भी अलग है, इसको इफ़ को कर दे, ठीक है। इसमें हम इफ़ को डायरेक्टली लिखते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं लगाते। प्लस इसमें यहाँ पे अगर हमें इफ़ की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कोलन्स। ओके। अगर हम इसको जावास्क्रिप्ट में लिखते तो इसको इस तरह से लिखते, या फिर जावा में भी लिखते, किसी में भी लैंग्वेज में लिखते, तो इसको ऐसे लिखते, A, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, फिर इसमें लूप लगाते, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस तो देन प्रिंट str प्रिंट का भी डॉट टेबल लेंथ, डिजाइन। हाँ, आई प्लस प्लस, फिर इसके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम यहाँ पे, फिर इसको चेक कराते इफ़, ऐसे लिख के मुझे सी सी एच, प्लस प्लस से ज्यादा पसंद जावा आई थी। फिर जब हाँ, मैंने देखा कि उसका हेलो हेलो, जावा की कोड ऑफ हम्म। के बाद में को हो गया था कि भाई नहीं। तो इसमें ब्रैकेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं, इसमें हाँ। कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं करना है, इसमें तुम्हें सिर्फ ब्रैकेट की जगह कोलन्स लगाने हैं, हम्म। ठीक है। ठीक है, समझ। तो आज इसको यहीं रैप अप करते हैं, स्ट्रिंग्स को। ठीक है। तो इतना, एक बार थोड़ा सा देखना खुद से करके, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस लगाना एक दो रिपीटिशंस वाले, और ठीक है। ये वाले क्या नाम है, कंकैटिनेशन, और स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, फॉर्मेटिंग, रिवर्स, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम करके देखना है, बहुत अच्छा सवाल बनता है पैलिंड्रोम से। इसमें रिकर्जन ठीक वगैरह है। भी लगती है, रिकर्जन भी बताऊंगा जब लिस्ट पढ़ाएंगे, जब रिकर्जन बताएंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।